हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल F2S में। तो आज ये हमारी नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है। इसमें हम शेषफल से आधारित सभी सवालों को सॉल्व करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आसान से आसान मेथड में आपको शेषफल से आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन को समझाएं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए, बहुत बड़ा सा एक अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट 14। अब ये देखिए, इतना बड़ा अंक है और इसको डिवाइड करना है 8 से। अब हमारा जो शेषफल है वो कितना आएगा? तब आसान शब्दों में समझते हैं कि 8 से, ये जो हमारा 8 दिया हुआ है, 8 से विभाज्य का नियम क्या है? मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या है कि कोई भी संख्या जो हमारी है वो 8 से तब डिवाइड होगी जब उसके जो अंतिम 3 अंक है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। तो जो भी शेषफल आएगा वो हमारा लास्ट 3 डिजिट में आएगा। तो हम चेक करेंगे 314। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 24, शेषफल 7, 74, 8 9 72 और बचा हमारा कितना? 2। ये हमारा शेषफल निकल के आसानी से आ गया। अब देखने में इतना बड़ा है और सवाल क्या है? कुछ नहीं। तो देखकर डरना नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी आसान सा क्वेश्चन था, धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चंस पर आएंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। संख्या दी हुई है 77, फिर गुणे में क्या है? 85, उसके गुणे में क्या है? 73। अब ये हमारी एक संख्या है। अब इसको डिवाइड करना है किससे? 9 से। अब 9 से इस संख्या को भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आना चाहिए? तो अब ये देखिए, हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग चेक करेंगे कि सब में शेषफल कितना आ रहा है। यहाँ पे 9 8 72 हमारा 5 शेषफल निकल के आया। 5 गुणे यहाँ पर 9 9 81 4 शेषफल निकल के आया। गुणे 9 8 72 1 शेषफल निकल कर आया। तो हमारे पास कितना नंबर निकल कर आया? 5 चौके 20 और 20 1 20। अब इस 20 को हम 9 से डिवाइड करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि हमारा शेषफल कितना है। 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 दूने 18। हमारे पास आसान सा ये जो 2 है हमारा शेषफल निकल के आया। दैट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है वो निकल कर कितना आया? 2। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसका बड़ा भाई है। क्वेश्चन इसी तरीके का होगा, बस दिखने में थोड़ा सा बड़ा होगा। तो क्वेश्चन बड़ा हो तो देखकर डरना नहीं है, समझना है। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, अब देखिएगा कितना बड़ा है। नंबर दिया हुआ है 1330, गुणे में 1356, इसके गुणे में 1363, इसके गुणे में 1368 और इसके भी गुणे में 1391। अब दिखने में तो आपको
क्वेश्चन उसी तरीके का दिख रहा है, और इस पूरे नंबर को हमें डिवाइड करना है 13 से, और जो हमारा शेषफल क्या आएगा वो हमें चेक करना है। दिखने में क्वेश्चन उसी तरीके का है, सॉल्व भी उसी तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ध्यान से समझिएगा, उसी तरीके से करते हैं। अब इस 13 से 1330 को डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा शेषफल कितना है। देखिए पूरा 1300 डिवाइड हो गया 13 से, अब बचा 30, 13 दूना 26, हमारा निकल के आया 4, 13 चौके 52, हमारे पास यहां पर भी निकल के आया 4। यहां पर भी देखिए 13 पंजे 65 हो जाएगा, ज्यादा है, तो यहां पर 13 चौके 52, यहां पर हमारे पास निकल के आया 11। यहां पर 13 पंजे 65, हमारे पास निकल कर आया 3। यहां पर देखिए 1300 पूरा डिवाइड हो गया, बचा 91, 13 सत्ते 91, यहां पर तो ये पूरा पूरा चला गया, तो हमारे पास यहां पर शेषफल क्या है 0। तो जब हमारे पास ये संख्या 0 है, अब इस 0 को कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे या कितनी भी सारी संख्या से गुणा करेंगे, हमारे पास तो निकल के आएगा 0, मतलब हमारा जो शेषफल हो गया वो क्या हो जाएगा 0। तो आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि किन्हीं भी संख्या का गुणनफल लिखा हुआ मिले और कोई भी एक संख्या जिससे हमें डिवाइड करना है उससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो शेषफल हमारा क्या आएगा 0। ये देखिए यहां पर शेषफल मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां पे भी मिला, ये संख्या पूरी डिवाइड हो गई, ये पूरी डिवाइड हो गई, तो ये इस पूरी संख्या को डिवाइड करेगा। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मल्टीप्लाई में तो आपने देख लिया, और इसी तरीके के क्वेश्चन अगर एडिशन में आ जाए तो कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब ये एडिशन में चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर दिया हो 2327 प्लस 2372 प्लस 2394, फिर प्लस 4624 प्लस 4650। अब इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम 23 से, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो कितना आएगा। अब देखिए सॉल्व हम उसी तरीके से करेंगे, इस पूरे नंबर को इसको डिवाइड करेंगे, इस पूरे नंबर को हम 23 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 23 से डिवाइड करेंगे, सबको 23 से डिवाइड करेंगे, जो सबका शेषफल आएगा उनको जोड़ देंगे। अब देखिए ये 2300 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बचा 27, 23 एकम 23, 4 बचा, हमारे पास यहाँ पर 4 शेषफल आए। यहाँ पर 2300 पूरा डिवाइड हो गया, 23 इंटू 3 69, तो यहाँ पर बचा 3, प्लस यहाँ पर देखिए 23 चौके 92, यहाँ पर आया हमारा 92, तो ये हमारा 2 शेषफल निकल के आया। अब यहाँ पर देखिए 4600, 23 दूना 46, तो 4600 पूरा पूरा डिवाइड होगा, बचा 24, तो 23 1 23, यहाँ पर 1 निकल के आया। अब यहाँ पर देखिए पूरा 4600 डिवाइड होगा 23 से, बचा 50, 23 दूना 46, यहाँ पर 46 को 50 में माइनस करेंगे, हमारे पास निकल कर आएगा 4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होता, तो अब देखिए जोड़ में अगर 0 आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमें सभी संख्याओं में जो शेषफल निकलेगा उनको जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल कितनी संख्या निकल गई, 4 3 7 2 9 1 10 4 14, 14 हमारा शेषफल हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक संख्या निकल के आती 44, 14 ना निकल के आता, हमारे पास निकल के आता 44, तब क्या करते, हम 23 से डिवाइड करते,
तो 23 एकम 23 और इसको माइनस कर देते, हमारे पास शेषफल निकल के आता 11। अब चलते हैं अगले पैटर्न पर। अब नए तरीके के सवाल जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और थोड़ा बहुत उनको घुमा दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आसानी से पहले मेथड समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अब पहले मेथड समझते हैं। आसान सा फार्मूला बताता हूं, a+1 का होल स्क्वायर क्या होता है। अभी ये a+b, तो मैंने यहां पर b की जगह पर रख दिया 1। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब a+1 का होल स्क्वायर, a² + 2a + 1। अब अगर मैं बोलता हूं कि इस संख्या को मैं a से भाग दूं, डिवाइड करूं, तो देखिए ये a से डिवाइड हो जाएगा, ये भी a से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये a से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा शेषफल निकल कर आएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि अगर a+1 को के पावर, अगर a से डिवाइड करेंगे, a+1 की पावर में स्क्वायर है, a से डिवाइड किए तो हमारा पहला टर्म दूसरा टर्म डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन आखिरी टर्म डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही a+1 का होल क्यूब दिया हो तो a³ + 3a² + 3a + 1। अब देखिए यहाँ पर ये भी a से डिवाइड है, a से डिवाइड है, a से डिवाइड है, शेषफल हमारा यहाँ पर आएगा 1, अगर हम इसको a से डिवाइड करते हैं तो। अब ध्यान से समझिए कि अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर संख्या दी होगी a, यहाँ पर दी होगी a+1 और पावर में कुछ भी दिया हो, सम दिया हो या विषम दिया हो, पावर कितनी भी बड़ी हो, a+1 की पावर n दिया हो, a+1 की पावर 100 दिया हो, 1000 दिया हो, 10,009 दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमारे पास जो शेषफल आएगा 1 आएगा अगर हम इसको a से डिवाइड करते हैं। तो अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन को हम देखते ही आंसर मारेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 235। अब इसकी होल पावर कितनी है, 130। 235 की होल पावर है 130 और इसको डिवाइड करेंगे हम 234 से, तो जो शेषफल है हमारा कितना आएगा। अब देखिए आपको वहां पर समझ में नहीं आया था, लेकिन यहां पर एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। 234 हमारा क्या है, a, और ये देखिए 234 + 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये दिया हुआ है a+1। तो हमें पता है कि शेषफल हमारा कितना आएगा। अब पावर में कुछ भी दिया हो, सम संख्या दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, या कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना दी हुई है, हमारा जो शेषफल निकल के आएगा वो आ जाएगा 1। कुछ करने की जरूरत है नहीं, हमने देख के आंसर मार दिया। यहाँ 234 है, यहाँ 235 है, हमारा शेषफल आएगा 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब ये 75 की पावर में, अब देखिए कितनी बड़ी पावर दी हुई है, 7575, मतलब 7575। अब ये 75 की पावर में 7575 दिए हुए, अब डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 37 से।
तो आप कहेंगे 74 होता तो हम देखकर मार देते, लेकिन एक ध्यान से समझिए, 37 का दूना करेंगे 74, क्या 74 37 से डिवाइड नहीं होगा? क्या हम इसको लिख सकते हैं 74 + 1 की पावर 75, 175 बटे 37। अब क्या ये 37 इस 74 को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा। अब इसको हम 74 से डिवाइड करें या 37 से डिवाइड करें, दोनों से डिवाइड होगा, हमारा जो शेषफल निकल के आएगा वो हमारा 1 आएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम यहां से समझेंगे कि 37 का दुगना कितना होता है 74, और ये 74 + 1, तो हमारा जो शेषफल निकल कर आएगा वो आएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे मॉडरेट होते जाएंगे, पहले इजी, फिर थोड़ा सा मॉडरेट, फिर उससे ज़्यादा मॉडरेट, कि आपको सभी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपसे एग्जाम में बिल्कुल भी ना छूटे। अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है 43, 43 की पावर में 197। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। अब आप कहेंगे यहाँ पे अगर 42 + 1 लिखें ना, तो यहाँ पर 21 है। अब कैसे? लेकिन भाई 21 नहीं है, क्या 7 से 42 डिवाइड नहीं होगा? 7 छंग 42, 42 डिवाइड करेगा। देखिए, अगर 42 + 1 देखें और 197 बटे 7, क्या इस 7 से ये 42 डिवाइड नहीं होगा? होगा। तो हमारा शेषफल क्या निकल के आएगा? 1। आसानी से, कुछ करने की जरूरत, हमें बस समझना है कि हमने एक कम किया 42 को चेक किया कि 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सात की पावर 19 + 2। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से। अब शेषफल कितना आएगा? सात की पावर 19 + 2। पावर से हमें अभी, अगर +1 में है तो पावर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, 7 की पावर 19, पहले हम इसको चेक करेंगे। अभी प्लस वाले हमने दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में चेक किए थे कि जब प्लस में होंगे तो पहले हम इसमें देख लेंगे कि शेषफल कितना है, इसमें देख लेंगे शेषफल कितना है, और बाकी को जोड़ देंगे, हमारा टोटल शेषफल पता चल जाएगा। तो हम देखेंगे 7 की पावर 19, तो ये दिखा, ये हमें दिख गया 6 + 1, तो यहाँ पर हमारा शेषफल निकल के आएगा 1, और यहाँ पर हमारा शेषफल निकल के आएगा, ये देखिए ये छोटी संख्या है पहले से ही, तो यहाँ पर 2, तो हमारा टोटल शेषफल हो गया 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें समझना है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। अब देखिए, 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 24। अब इस पूरी संख्या को डिवाइड करना है हमें 11 से। अब हमारा शेषफल जो है वो कितना आएगा? 5
अब देखिए पहले ही बताया कि जब प्लस लगा हो तो पहले हम इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, अलग अलग शेषफल निकालेंगे। तो देखिए 12 की पावर 13, तो यहाँ पर देख के ही समझ जाएंगे यहाँ 11 है और ये 11 + 1 है। यहाँ पर हमारा शेषफल कितना निकला 1, हमने प्लस लगाया। अब यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखिए 11 का दुगना किया 22, और ये लिखा हुआ है 22 + 1, तो यहाँ पर भी हमारा शेषफल निकल के आया 1, 1 और 1 2, हमारा शेषफल निकल कर आ गया 2। क्वेश्चन कैसा भी दे दे हमारे लिए करना आसान होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इतने आसान है कि 10 नंबर तक इतनी आसानी से पहुंच गए और पता भी नहीं चला। दस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 97 की पावर में 34 और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 98 से। अब शेषफल क्या होगा? अब देखिए अब तो लोचा हो गया, ये 98 ए है, यहाँ पर a + 1 99 होना चाहिए था, तब हम कह सकते थे कि जो हमारा शेषफल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1। लेकिन अब कैसे होगा? अब ध्यान समझिए, फिर से समझ लेते हैं। अब ये माइनस का केस है, इसको हम लिख सकते हैं 98 - 1। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं, a - 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे a² माइनस का 2a प्लस का 1, यहां पर a से डिवाइड करते हैं, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी a से डिवाइड होगा, शेषफल हमारा क्या आएगा 1। a + 1 का जब होल क्यूब करेंगे, सॉरी -1 करेंगे, a - 1 का होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा a³ माइनस 3a² प्लस 3a - 1। अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा वो हो गया कि जब पावर सम है तब तो हमें आसानी से 1 निकल के आ जाएगा कि हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 1। लेकिन जब पावर विषम है तो अब हमारे पास यहां पे निकला -1। अरे तो -1 है तो यहां पर हम कह देते हैं कि 2a है, a के हम इसमें ले लेते हैं, यहां पर 2a है, माइनस का है, हम a² है, यहां से a के ले लेते हैं। कहीं से भी जहां पर -1 हो तो इतने सारे हमें a के फैक्टर मिल रहे हैं, कहीं से भी हम a उठा के ले लें, तो यहां पे कह देंगे कि जो हमारा शेषफल है वो क्या है a - 1। तो जो हमारा शेषफल निकल के आएगा वो हो जाएगा a - 1। विषम में a - 1 और जो सम में ओनली 1। ध्यान से समझ लीजिए, सम में हमें मिलेगा 1। यहां पर पावर देखिए, ये देखिए 98 लिखा हुआ है, ये 98 - 1। यहां पावर देखिए क्या है सम। सम में हमें पता है कि शेषफल क्या निकल के आएगा 1। सम में निकल के आएगा 1 और विषम में निकल के आएगा a - 1। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 59 की पावर में 59, जबरदस्त है। और डिवाइड करेंगे 60 से,
पूछ रहा है शेषफल कितना होगा। अब देखिए ये हमारा a है और ये a -1, यहां तक तो समझ में आ गया। अब पावर देखिए, पावर क्या है, विषम। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, a -1। a -1 हमारा कितना है, 59। मतलब a हमारा ये है, इसमें -1 करेंगे तो यही आएगा। तो हमारा जो शेषफल है वो निकल के आएगा 59। आसान था। अब थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल। 3 की पावर 21 डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। शेषफल कितना आएगा, अब देखिए ना तो ये +1 है और ना ही -1 है। +1 करेंगे तो यहाँ 6 आना चाहिए था और -1 करते तो 4 आता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो अब हम इसके जो 5 की टेबल है, तो टेबल के आसपास इस वैल्यू को बनाएंगे कि या तो एक कम में मिल जाए या एक ज़्यादा में मिल जाए। तो अगर मान लीजिए कि 3 का मैं स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 को मैं 10 -1 लिख सकता हूँ। और 10 -1 और जो 10 है हमारा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं मान लीजिए क्यूब कर देता तो वो हो जाता 27। अब वो 25 से भी 2 ज़्यादा है और 30 से भी 3 कम है, तो वहाँ से भी नहीं आता। लेकिन जो 3 का स्क्वायर है वो 9 हुआ, 9 10 से 1 कम है। तो पहले तो इसको 3 का स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन स्क्वायर कैसे बनाएंगे, पावर में तो 21 रखा है। सिंपल सी बात है, अगर पावर में सम होता तो हम स्क्वायर कर देते और पावर को हाफ कर देते, उससे हम 2 ले लेते और पावर को आधा कर देते। लेकिन यहाँ पर पावर 21 है, इसका तो हम आधा कर ही नहीं सकते। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम एक 3 को बाहर ले लेंगे ऐसे, फिर जो अगला 3 होगा इसकी पावर में कितना बचेगा, 20। अब ये तो हमारा आधा हो जाएगा। हमने इसको बना लिया 3 इंटू, यहाँ से हमने 2 ले लिया, 3 का स्क्वायर और पावर में बचा कितना, इसका आधा, 10। अब ये 10 गुणा 2 तभी तो 20 बन गया। अब हमारे पास मिलेगा 3 गुणे 9 की पावर 10। यह आसान सा हमें मिला। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तीन गुणा, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए 10 - 1, 5 हमारा 10 को डिवाइड करेगा, ओके। और -1 तो हमें समझ में आ गया कि -1 वाला है, a -1। पावर में सम होगा तो 1 मिलेगा और पावर में विषम होगा तो a -1 मिलेगा। तो पावर में तो हमारे पास क्या है, सम संख्या है, तो हमें जो शेषफल है वो कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ पर 3 गुणा 1 कितना हो गया, 3 हमारा शेषफल हो गया। ये समझाने के लिए था, हम इसको आसान तरीके से अपने दिमाग में समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दिया जाए आप उसको पकड़ लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 4 की पावर 33 -5। अब इसको हमें भाग देना है 17 से। अब फिर से वही दिक्कत आ गई हमारे पास, क्या
ना तो ये 17 प्लस 1 है और ना ही 17 माइनस 1 है। अब देखिए फिर से अगर इसका स्क्वायर देखें कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 हमें पता चल गया कि a माइनस 1 हमें मिल गया। लेकिन फिर से वही दिक्कत, पावर में क्या है 33, तो हम क्या बनाएंगे, एक 4 को हम आगे लिख लेंगे और दूसरे 4 का स्क्वायर करेंगे और बाकी बची की पावर कितनी, 4 हमने ले लिया, 33 था, बचा 32 और 32 में से स्क्वायर ले लिया, 2/2 कर लिया, तो हमारे पास बचा 16। अब देखिए 16 दूना 32 और एक ये 33, पूरी पावर है, ओके। यहाँ पर माइनस का 5 किया बटे 17। अब यहाँ समझिए, यह हमारा रहा 4 गुणा 16 की पावर 16 माइनस 5 और इसको डिवाइड करेंगे 17 से। अब फिर से हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, सम संख्या, यहाँ पर क्या है a माइनस 1, तो सिर्फ यहाँ पर हमारा शेषफल कितना निकल के आएगा 1। देखिए यहाँ पर हमारा 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 निकल के आया और माइनस का कितना है 5। आगे सॉल्व करते हैं, 4 गुणा 1 4 माइनस 5, यहाँ पर तो हमारा -1 निकल के आया और -1 में तो कोई शेषफल होता नहीं है, माइनस में कोई भी संख्या हमारा शेषफल नहीं होगी। तो जो हमारा a है, हमने बताया ना कि a हम एक तो ले लेते हैं और उसमें माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास a कितना है 17, 17 में 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास जो निकल के आएगा वो आंसर आएगा 16। 16 हमारा शेषफल हुआ। जब भी -1 -2 -3 -4 कितना भी हमारा शेषफल है उसको हम माइनस किस में करेंगे, a में। समझ गए आप? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए बड़ा ही जबरदस्त सवाल, 2 की पावर 435, यहाँ पर इतनी छोटी संख्या लिखी हुई है, लेकिन डिवाइड देखिए आप हम किससे कर रहे हैं, 127 से, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब शेषफल क्या आएगा, तो अब देखिए स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, क्यूब करेंगे 8 आएगा, पावर 4 करेंगे 16 आएगा। देखिए अब चेक करते हैं, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। अभी भी देखिए इसके पास नहीं है, 2 की पावर 7 128। अब देखिए आसान सा में निकल के आ गया, ये a है और ये a+1, लेकिन हमें पावर 7 बनानी है, मतलब कि ये संख्या क्या चेक कीजिए 7 से डिवाइड है कि नहीं है। हमें पता है कि 2 की पावर 7 बराबर 128, तो अब हम इसको 2 की पावर 7 बनाए कैसे। पहले हम चेक करेंगे 435 ये हमारा 7 से डिवाइड है या नहीं। 7 छक्के 42, 1 5 7 दूना 14, हमारा यहाँ पे एक शेषफल निकला है। दैट मीन्स हम अगर 1 2 को आगे ले लें तो हमारे पास जो पूरी संख्या होगी वो 7 से डिवाइड हो जाएगी और वो 62 बार डिवाइड हो जाएगी। तो अब समझिए
अब मैंने इस 2 को कैसे बनाया, मैंने लिखा इस 2 को 2 गुणा 1, 2 हमने बाहर कर लिया, मतलब ये 2 की पावर 1 है, ध्यान समझिएगा। अब बचा 2 की पावर 434, जो कि पूरा 7 से डिवाइड है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 गुणे 7, मतलब 62 बार डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए, इसको हमने लिखा 2 गुणे 2 की पावर 7 की होल पावर 62। ये चीज आपको समझ में आई। अब लिखेंगे 2 गुणे, ये 2 की पावर 7 कितना हो गया, 128 की पावर में आपको निकला 62। अब ध्यान से समझिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 127 से। a प्लस 1, जब प्लस 1 में आए तो जो हमारी संख्या है वो सम है या विषम है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा शेषफल वो आएगा 1। यहां पर हमें मिलेगा शेषफल जो है 2 गुणा, यहां पर शेषफल क्या निकल के आया इतने में 1। तो हमारा टोटल शेषफल कितना हो गया 2। ये हमारा आसान सा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास है। इक्यावन की पावर में दिया हुआ है 97। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से। 51 की पावर 97 दिया हुआ है और डिवाइड कर रहे हैं 7 से, और पूछ रहा है शेषफल कितना होगा। अब देखिए, अब हम देखें कि 7 की मल्टीपल पे देखें, 7 49, 7 8 56, आसपास नहीं है। स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, तब भी आसपास नहीं है। आसपास है लेकिन +2 में है, +1 में नहीं है, ना ही -1 में है, ना ही +1 में। देखिए यहां से निकलेगा 7 के मल्टीपल पे कितना आएगा, 49 प्लस 2 की पावर में 97, और डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से। तो अब एक चीज ध्यान समझिए, जब मैंने एक्सपेंशन खोला था a+1 का, अब वहां पे अगर a+2 होता तो सारे टर्म तो a से डिवाइड होते, लेकिन जो आखिरी टर्म होता वो क्या होता, 2 की पावर 97। अब देखिए वहां पर तो 1 था, तो 1 की पावर 97 करेंगे तो वहां पर 1 ही आएगा। अब देखिए समझिए कि यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है, इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये समझिए कि a हमारा क्या है 49 और b क्या है 2। तो 7 जो है वो 49 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो अब ध्यान समझिए, ये a किस किस टर्म में है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब कि जितने भी टर्म होंगे सब में a होगा, लेकिन जो आखिरी टर्म होगा उसमें a नहीं होगा। अब मान लीजिए a प्लस बी की पावर 49 दिया होता, तो पहला टर्म तो इसका a की पावर 49 प्लस सारे टर्म में a होता, लास्ट वाला टर्म होता b की पावर 49। अगर हम इस संख्या को a से डिवाइड करते तो यहां से लेकर यहां तक सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती, हमारे पास बचता क्या, b की पावर 49। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि यहां पर कितना बचने वाला है। 49 की पावर में जितने भी टर्म होंगे, 49 के जितने भी टर्म होंगे सब डिवाइड हो जाएंगे 7 से, बचेगा कितना
जो 2 की पावर में होगा। 2 की पावर में कितना होगा? 97/7। अब हमें इसको नहीं चेक करना है, अब हमें चेक करना है इसको। अब इसमें चेक कीजिए फिर से, 2 की पावर 1 कितना आएगा? 2 की पावर 1 तो खुद है, 2 की पावर 2 4 हो गया, आसपास नहीं है। 2 की पावर 3 8 हो गया। ये देखिए, ये a+1 निकल के आ गया, ये a है तो ये a+1 निकल के आ गया। इसको बना लेंगे। अब हम देखें कि क्या ये 3 की पावर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3 से डिवाइड होना चाहिए, 97 को डिवाइड करेंगे। वैसे तो सीधा सीधा 96 3 से डिवाइड हो जाता है तो 96+1 निकल आएगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। ये देखिए 3 से डिवाइड किया, ये दिया हुआ है 3 3 9 हो गया, यहाँ पर आया 7 3 दूना 6, हमारे पास ये 1 हासिल आ गई। मतलब कि 1 2 को हमें बाहर निकालना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 32 बार पावर जाएगी। आप समझिए। अब इसको जैसे करते चले आए हैं वैसे ही करेंगे। 1 2 को हमने बाहर निकाल लिया, अब पावर कितनी बची? 96। तो उसको लिखा हमने 2 की पावर 3 की होल पावर 32। अब देखिए 32 गुणे 3 96 और पावर 1 97, टोटल 97 है। ओके, ये लिख जाएगा 2 गुणे 8 की पावर 32/7। यहाँ चेक करेंगे कि 8 की पावर 32/7 हमारा कितना शेषफल आएगा? 1 a और a+1। हमारे पास आसान सा आ गया 2 गुणे, यहाँ पर कितना निकल के आया? 1। हमारा शेषफल कितना आएगा? सॉरी 2 गुणे 1, हमारा जो निकल के आएगा शेषफल वो 2। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।